Hello students, good morning and welcome again. Today I am going to start NCERT exercise of chapter number 12 electricity. तो चैप्टर नंबर 12 है, उसकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज मैं सोल्व करूंगा. ठीक है, ध्यान से देखना. देखो क्वेश्चन नंबर 1 है. क्वेश्चन नंबर 1, वी हैव ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर. ये एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस है आर. ठीक है, इसको अगर हम वायर को 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर देंगे, अगर इसको हम 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर देंगे तो ईच पार्ट का रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2. किसी वायर को अगर हम 2 पार्ट में कट कर देंगे तो लेंथ उसकी हाफ हो जाएगी. देखो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L के होता है. ठीक है, ये रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ. R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग यही है, अगर L को हम हाफ कर देंगे तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, एल को डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा. तो 2 इक्वल पार्ट्स में अगर हम कट कर देंगे तो दोनों पार्ट का जो रेजिस्टेंस है वो R/2 हो जाएगा. इनको अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो देखो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा. मैं 5 केस बताऊंगा. 2 इक्वल पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स, 5 इक्वल पार्ट्स. कोई भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में. अब देखो ये जो 2 इक्वल पार्ट्स हैं इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया. ठीक है, ये हमारा ये 2 पार्ट हैं, इसको हमने R/2 पैरेलल में कनेक्ट कर दिया. तो टोटल रेजिस्टेंस इसका R' अगर हो तो 1/R', 1/R1 प्लस 1/R2. ये फॉर्मूला हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए. तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1/R/2, 1/R/2. तो ये आ जाएगा 1/R', 2/R प्लस 2/R इज इक्वल टू 4/R आ जाएगा. अब देखो हमें रेशो फाइंड करनी है. R को यहाँ पे लेके आ जाएंगे तो ये आ जाएगा 1/R', 4/R. ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं R/R' इज इक्वल टू 4. ये R यहाँ पे आ जाएगा, 4/1 लिख सकते हैं. तो रेशो हमारी 4:1 आ जाएगी. R/R' इज इक्वल टू 4:1. ये ध्यान से देखना है, रेशो किसकी हमें फाइंड करनी है. R की फाइंड करनी है. ये इसका ऑपोजिट भी पूछा जा सकता है. ऑपोजिट होगा तो R'/R इज इक्वल टू 1/4. R' रेशो R इज इक्वल टू 1:4. ठीक है, ये रेशो आ जाएगा. अगर इसको हम 3 इक्वल पार्ट्स में कट करेंगे, 3 पार्ट्स में कट करेंगे तो R/3 उसकी हमारी रेजिस्टेंस हो जाएगा. 3 पार्ट्स हो जाएंगे, ये एक और हो जाएगा R/3 आ जाएगा. ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स में अगर कट कर दें तो ये वाली सिचुएशन होगी. अब यहाँ पे फिर R3 भी आ जाएगा हमारा. तो ये आ जाएगा 1/R/3, 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 क्योंकि अब 3 पार्ट्स हैं इसके. तो ये आ जाएगा 3/R प्लस 3/R प्लस 3/R. तो 9/R. ठीक, तो रेशो आ जाएगी 9:1 आ जाएगी, यानी स्क्वायर हो जाएगा उसका. ठीक है, और ये वाली रेशो आ जाएगी 1:9 आ जाएगी. देखो यहाँ पे भी ये 9/R आ जाएगा. समझिए ना. अगर 3 इक्वल्स पार्ट में कट करेंगे तो ईच पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा वो R/3 हो जाएगा. R1, R2, R3 हो जाएगा. वैल्यू पुट कर देंगे इसमें. ये हमारा 9/R. तो ये R/R' इज इक्वल टू 9/1 आ जाएगा, और R' इज इक्वल टू 1/9 आ जाएगा. अगर हम इसको 4 इक्वल पार्ट्स में कट करते हैं, ठीक है, 4 पार्ट्स में अगर हम इक्वल पार्ट तो R/4 हो जाएगा. इफ वी कट a wire in 4 equal part, then resistance of each part becomes R/4. If we cut a wire into 3 equal parts, then resistance of each part become R/3. तो ये R/4 हो जाएगा. तो अब हमारा ये आ जाएगा R/4. एक और आ जाएगा. इसमें 4 पार्ट हो जाएंगे तो 4 पार्ट्स हो जाएंगे. 1/R/4. तो ये 1/R/4 है. 4 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 4/R प्लस 4/R प्लस 4/R प्लस 4/R. तो टोटल कितना हो जाएगा
भाई आर तो उसका एलसीएम आ जाएगा 4 + 4 + 4 + 4 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 आ जाएगा, 16/r। तो यहाँ 4, अगर 2 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 9/r आ जाएगा। 4 इक्वल पार्ट करेंगे तो ये यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा r/r' इज इक्वल टू 16/1, यानी कि 16:1 है। अगर इसके हम 5 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो कितना हो जाएगा अब ये 4 में ये ऐसे बना देंगे डायग्राम, अगर 4 पार्ट्स होंगे तो ये ऐसे डायग्राम बना देंगे r/4 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 हो जाएगा, ठीक है। इफ वी कट ए वायर इनटू 5 इक्वल पार्ट्स देन रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट्स बिकम r/5। अगर उसके 5 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो रेजिस्टेंस कितनी, ये हमारा क्वेश्चन है, तो हमारा r/5 हो जाएगा। ईच पार्ट का जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, r/5 हो जाएगा। वो पार्ट्स इक्वल होने चाहिए, इक्वल 5 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो 5 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट बिकम्स r/5, ये r/5 हो जाएगा, r/5 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 पार्ट्स को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। इसका पूरे का रेजिस्टेंस r' सपोज किया हुआ कि इसका रेजिस्टेंस r' है, तो ये r/5 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 r/5, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/r' 1/r/5, ठीक है, प्लस 1/r/5 प्लस 1/r/5 प्लस 1/r/5 प्लस 1/r/5, यानी कि r1 r2 r3 r4 r5, 5 ऊपर चला जाएगा तो 1/r' इज इक्वल टू 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r, तो ये हो जाएगा 25/r हो जाएगा। तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा हमारा r 1/r' इज इक्वल टू 25/r, r/r' इज इक्वल टू 25/1, तो 25:1 आ जाएगा इसमें, ठीक है। अगर इसका ऑपोजिट पूछा जाए r'/r, ये आ जाएगा 1:25 है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, ऑप्शनल है, उसमें तो बताना है बस पावर के फॉर्मूले बताने हैं, ठीक है। पावर के फॉर्मूले बताने, देखो पावर होती है क्वेश्चन नंबर सेकंड, P इज इक्वल टू VI, ये पावर का फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू VI। अगर V की वैल्यू हम IR पुट कर देंगे, पुटिंग V इज इक्वल टू IR, तो P इज इक्वल टू आ जाएगा IR मल्टीप्लाई I, तो I² R आ जाएगा। तो एक फॉर्मूला ये V और I के टर्म में है, P का फॉर्मूला ये I और R की टर्म में, या हम I की वैल्यू पुट कर सकते हैं, पुटिंग ओम्स लॉ से I इज इक्वल टू V/R, ये I की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो P इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई V/R, तो P इज इक्वल टू V²/R। एक ये फॉर्मूला, 3 फॉर्मूले हमारे पावर की, ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला और एक ये वाला, तीनों ये सही हो जाएंगे। A-C-D ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तो B ऑप्शन हमारा है IR², ये वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा। मुझे कौन सा ऑप्शन इसमें रॉन्ग है। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, ए बल्ब इज रेटेड, ये बल्ब है, बल्ब इज रेटेड, बल्ब इज रेटेड का मतलब है उस बल्ब के ऊपर लिखा हुआ है 220 वोल्ट और 100 वाट, ये बल्ब के ऊपर लिखा हुआ है। इट मीन्स, ठीक है, इट मीन्स इट कैन ऑपरेट एट मैक्सिमम वोल्टेज 220 वोल्ट,
220 वोल्ट पे इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। इससे ज्यादा वोल्टेज पे अगर ऑपरेट करेंगे तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, बल्ब खराब हो जाएगा। इससे ज्यादा 220 से ये सहन नहीं कर सकता। और इसकी जो मैक्सिमम पावर ये कंज्यूम कर सकता है वो 100 वाट ये पावर, यानी कि 1 आवर में 100 वाट एनर्जी को, 100 जूल एनर्जी को ये कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, इतनी एनर्जी को ये खर्च कर सकता है 100 जूल को 1 आवर में। तो इसकी पावर 100 वाट हो, ये मैक्सिमम हो जाएगी। अब देखो इसके लिए V की वैल्यू, P की वैल्यू और I की वैल्यू, ये तीनों वैल्यू चेंज हो सकती है। ध्यान से समझने वाली बात है, ये P की वैल्यू, V की वैल्यू और I की वैल्यू चेंज हो सकती हैं। ठीक है, हमने इसको 220 वोल्ट तो मैक्सिमम वोल्टेज है जिससे ये ऑपरेट हो सकता है। इससे कम पे भी हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, 200 पे भी ऑपरेट कर सकते हैं, 150 पे भी ऑपरेट कर सकते हैं, 110 पे भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो जब इसको कम वोल्टेज में हम ऑपरेट करेंगे तो उसमें I की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी और P की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी। बट इसका जो रेजिस्टेंस है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, रेजिस्टेंस इसका कांस्टेंट होगा। क्योंकि रेजिस्टेंस जो है, ये जो हमारा फिलामेंट है, इसकी लेंथ पे और इसके एरिया पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस इन पे डिपेंड नहीं करता। रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन V एंड I, V और I पे डिपेंड नहीं करता। V और I की जो रेशियो है V अपॉन I वो हमेशा कांस्टेंट होती है। V को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो I भी इंक्रीज हो जाएगा, रेशियो उसकी उतनी रहेगी। डिपेंड कहाँ पे करता है यार, एक तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, और उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है। अब बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है उसको तो हम बार बार चेंज नहीं करते, वो तो एक बार जितना है उतना ही रहेगा। तो इसलिए इसका जो रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा, रेजिस्टेंस इसका चेंज नहीं होगा। तो इसका हम रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है P = V² अपॉन R। तो R हमारा आ जाएगा V² अपॉन P, यानी कि 220 मल्टीप्लाई 220 अपॉन 100। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 0। इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा 484 आ जाएगा। ठीक है, 484 ये इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, ये फिक्स हो जाएगा रेजिस्टेंस। अब इसको, इसका केस सेकंड है हमारा, इसको हमने इफ V = 110 वोल्ट पे इसको हम अगर ऑपरेट करते हैं तो ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा। तो V चेंज हो गया, ठीक है, तो P भी चेंज हो जाएगा, लेकिन R चेंज नहीं होगा। R जितना एक बार उसका है वो फिक्स रहेगा। तो हमें पावर फाइंड करनी है, P = V² अपॉन R। तो ये आ जाएगा 110 मल्टीप्लाई 110 अपॉन 22 मल्टीप्लाई 22, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो उसको सोल्व करके आ जाएगा 25 वाट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, हमारे पास दो वायर हैं। ये दो वायर हैं, सेम मटेरियल, सेम लेंथ, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के हैं। तो जब सब कुछ सेम है, सेम एरिया, सेम लेंथ, सेम मटेरियल, तो उनका रेजिस्टेंस भी सेम होगा। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस हम सपोज कर लेते हैं R और इसका भी हम रेजिस्टेंस सपोज कर लेते हैं R। अब इनको एक बार सीरीज में कनेक्ट किया है और एक बार पैरेलल में कनेक्ट किया है और सेम वोल्टेज से इनको फिर वो किया है, सेम वोल्टेज अप्लाई की है। तो इनमें हीट जो प्रोड्यूस होगी दोनों में वो फाइंड करनी है कि इनमें जो हीट है उसकी रेशियो क्या होगी। तो केस हमारा फर्स्ट हो जाएगा, केस फर्स्ट इन सीरीज। सीरीज के लिए टोटल रेजिस्टेंस RS हमारा हो जाएगा R + R, तो कितना हो जाएगा 2R। अगर हम दो वायर इनका रेजिस्टेंस R है, इनको सीरीज में कनेक्ट कर दें तो टोटल रेजिस्टेंस 2R हो जाएगा। ठीक है, और इसमें इसकी हमारी हीट हो जाएगी, हीट हो जाती है V² अपॉन RS, ठीक है, H1 लिख देंगे इंटू T, ये हो जाएगी V² अपॉन RS इंटू T हो जाएगी। अब केस सेकंड इन पैरेलल, अगर पैरेलल में हम इसको कनेक्ट करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/RP लिख सकते हैं हम। तो 1/R + 1/R = 2/R। तो RP हमारा हो जाएगा R/2। ठीक है, जो हीट प्रोड्यूस होगी H2 उसको हम लिख सकते हैं V²T/RP। देखो दोनों में, सीरीज वाले में भी और पैरेलल वाले में सेम वोल्टेज पे अप्लाई किया, इसलिए इसमें भी V² × T आया, इसमें भी V² × T आया। अब इनकी रेशियो फाइंड करनी है।
तो H1 अपॉन H2, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर टी अपॉन RS अपॉन V स्क्वायर टी अपॉन RP। तो उसको हम लिख सकते हैं H1 अपॉन H2 V स्क्वायर टी अपॉन RS का मतलब रेजिस्टेंस इन सीरीज, RP का मतलब रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो ये हो जाएगा RP अपॉन V स्क्वायर इंटू टी। तो ये कैंसिल हो जाएगा, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। H1 अपॉन H2 टू H, RP की वैल्यू कितनी है R अपॉन 2 अपॉन 2R, तो इतनी आ जाएगी R अपॉन 4R आ जाएगी। ये 2 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो R से R कैंसिल हो जाएगा, तो H1 रेशो H2 इक्वल टू 1:4 आ जाएगी। अगर सीरीज और पैरेलल की रेशो पूछी है तो 1:4 आ जाएगी। अगर पैरेलल और सीरीज की पूछी जाए तो 4:1 आ जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगा उसका। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज अ वोल्टमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के बीच का हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। सपोज करो ये एक रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, ये 2 रेजिस्टेंस है R1 R2। तो ये रेजिस्टेंस इन 2 पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट है R1 R2। तो हमें R1, 2 पॉइंट के बीच में R1 है, उन पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो उन पॉइंट के बीच में ही वोल्टमीटर को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये 2 पॉइंट हैं, इसके बीच में जब हम वोल्टमीटर को कनेक्ट कर देंगे तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। यहाँ से देखो ये जॉइंट है, ये अलग, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल में कनेक्ट। एक और भी रीजन है इसका वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत हाई होता है। अगर इसको हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, सपोज करो ये रेजिस्टेंस हमारा, ये हमने वोल्टमीटर को ऐसे सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हमारा है 4 और ये रेजिस्टेंस भी हमारा है 4, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा अगर ये सीरीज में है। अब जो वोल्टमीटर होता है, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। इसका रेजिस्टेंस मान लो 6000 है, 6000 ओम। ठीक है, तो टोटल पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा 16 के बजाय वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 6016 ओम हो जाएगा। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए इसको हम सीरीज में कनेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, करंट इसमें बहुत ज्यादा डिग्री। अगर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो फिर इफेक्टिव रेजिस्टेंस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। देखो एनसीईआरटी में पीछे क्वेश्चन है, एक रेजिस्टेंस है हमारा 1 ओम और एक रेजिस्टेंस है ये 10 की पावर 6 ओम। इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया है। ठीक है, पीछे इसमें इंटेक्स क्वेश्चन है ये। इसका जब हम पूरा इफेक्टिव रेजिस्टेंस आंसर निकाल लेंगे फाइनल, वो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 1 ओम ही आएगा। तो अगर हाई रेजिस्टेंस को हम, बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस को किसी स्मॉल रेजिस्टेंस के पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस हाई होगा। तो इसको अगर पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे तो ज्यादा इफेक्टिव रेजिस्टेंस पे, पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ता। बाकी तुम्हें तो सिंपल याद रखना है कि वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट कर देगा। पूछा जाए क्यों करते हैं पैरेलल में कनेक्ट, बिकॉज द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इज वेरी हाई, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है, इसलिए उसको हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ए कॉपर वायर हैज डायमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, कॉपर वायर हैज डायमीटर है 0.5 मिलीमीटर। इसको हम लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10 की -3 मीटर। अगर मिलीमीटर वो मीटर में चेंज करना हो तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो याद रहेगा 5 मल्टीप्लाई 10 की -4 मीटर। ये पॉइंट इधर चला जाएगा, ये -4 हो जाएगा। ये डायमीटर है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी, रेडियस इसकी हाफ हो जाएगी डायमीटर की। 5/2 10 की -4, 2.5 10 की -4 मीटर। तो इससे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालनी है, एरिया पाई r स्क्वायर। तो 3.145 इंटू 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 10 की पावर -8। जब इसका स्क्वायर करेंगे r का तो 2.5 मल्टीप्लाई
2.5 मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर करेंगे 10⁻⁴ का, तो 10⁻8 आ जाएगा। तो 3.14 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻8 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 19.625 मल्टीप्लाई 10⁻8 मीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ जाएगा। और इसमें है हमारा रेजिस्टिविटी रो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻8 ओम इंटू मीटर, ये रेजिस्टिविटी हो जाएगी। और रेजिस्टेंस है 10 ओम, रेजिस्टेंस हमारा है 10 ओम। लेंथ पूछिए इसकी, लेंथ कितनी होगी, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ये फॉर्मूला रेजिस्टेंस, क्योंकि R प्रोपोर्शनल टू L होता है, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A होता है। जब दोनों को कंबाइन करेंगे R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो रो L अपॉन A आ जाएगा। L फाइंड करना है हमें, बाकी इधर लेके आ जाएंगे तो L इज इक्वल टू R A अपॉन रो। तो R की वैल्यू 10, A की वैल्यू ये वाली 19.625 10⁻8 और रो की वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻8। इसको सोल्व कर लेना, इतने मीटर इसकी लेंथ आ जाएगी, ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट है कि इसकी डायमीटर को हम डबल कर दें। तो डायमीटर को अगर डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 आ जाएगा नहीं, डबल 0.5 का डबल 1 हो जाएगा, 1 इंटू 10⁻4। और रेडियस हमारी आ जाएगी 5, इसकी आप हो जाएगी 0.5 आ जाएगी रेडियस, ठीक है। लेंथ ये वाली रखेंगे, उसका रेजिस्टेंस फाइंड करना, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ठीक है। रो की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे, A की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे, जो इससे आएगी सोल्व करके इसकी डबल ये आ जाएगी, और L की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे तो रेजिस्टेंस इसका पता लग जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ 1-2 बार। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें ग्राफ बनाना है, ये खुद करना है ग्राफ पे, ग्राफ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ये इस बार एग्जाम में आया था 2020 में। ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। देयर इज ए करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर, MA का मतलब है मिली एम्पियर। ये एक अननोन रेजिस्टेंस है R, इसके साथ ये 12 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट किया है, V इज इक्वल टू 12 वोल्ट, और इसमें करंट आया I इज इक्वल टू 2.5 मिली एम्पियर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें हमारा V इज इक्वल टू 12 वोल्ट और I इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻3 एम्पियर हो जाएगा। मिली एम्पियर वही 10⁻3, R फाइंड करना है, ठीक है। तो R इज इक्वल टू V अपॉन I, वैल्यू पुट कर देंगे 12 अपॉन 2.5 10⁻3 ऊपर चला जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 10⁻3 अपॉन 2.5, इसको सोल्व कर लेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 और 11, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर 11 है, पिछले 2-3 साल से एग्जाम में हर साल आ रहा है, 2020 में भी आया, 2019 में भी आया। पहले मैं बताता हूँ, ये हमारा है 5 to 20, ये है हाउ मैनी 176 ओम रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल टू कैरी 5 एम्पियर करंट फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन। तो ये हमारे पास 176 ओम के कुछ रजिस्टर हमने पैरेलल में कनेक्ट किए हैं। ये हमारा नेटवर्क बन जाएगा। 176 ओम के कुछ रजिस्टर हमने पैरेलल में कनेक्ट, कितने कनेक्ट किए ये नहीं पता है हमें, ठीक है। तो 176 का एक हमारा है। अब ये पूरा का पूरा ये जो हमारा नेटवर्क है, इसको अगर हम 220 वोल्ट से कनेक्ट कर दें तो इसमें करंट आता है I इज इक्वल टू 5 एम्पियर। पूरे नेटवर्क को 220 वोल्ट से कनेक्ट करने के बाद करंट आता है पूरा टोटल 5 एम्पियर। तो इससे हम पूरे का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन I, तो 220 अपॉन 5 तो 44 ओम आ जाएगा। तो इसका पूरे का जो रेजिस्टेंस है वो 44 है,
ठीक है। अब वो कितने कनेक्ट किए हैं ताकि 44 आ जाए हमारा टोटल, वो हमें बताना है। सपोज कर लो n, ठीक है, लेट n रजिस्टर्स ऑफ 176 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। n हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। टोटल रेजिस्टेंस कितना है हमारा 44, तो 1/44 इज इक्वल टू 1/176, 1/170 अप टू कितने कनेक्ट किए हैं n, अप टू n आ जाएगा। तो 1/44 ये n/176, जब 1/176 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो n अपॉन इतना आ जाएगा, और n फाइंड करना है तो ये आ जाएगा हमारा 44n इज इक्वल टू 176, n इज इक्वल टू 176/44, तो 4 आ जाएगा, यानी कि 4 रजिस्टर हमें पैरेलल में कनेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर करता हूं मैं 11, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से समझना। देखो 6 ओम के हमारे पास 3 रजिस्टर हैं, उनको हम कैसे कनेक्ट करें कि टोटल रेजिस्टेंस हमारा 4 ओम आ जाए या 1 ओम आ जाए। देखो अगर हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं तो उनको कनेक्ट करने के 4 मेथड होंगे। 3 रजिस्टर को कनेक्ट करने के कितने मेथड होंगे, 4 मेथड होंगे। ठीक है, 4 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, 4 होंगे, बस ये बात ध्यान रखनी है। कैसे कैसे, एक तो हम उन तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। एक तो ये मेथड हो गया कि 3 रजिस्टेंस है, तीनों को हम सीरीज में कनेक्ट कर दे, सिंपल है बड़ा। एक ये कि हम तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। देखो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो चारों में वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी तुम्हें, जो उनसे से आंसर आ जाएगा वो वाला डायग्राम बना देना है इसमें, फिर उसी को सोल्व कर देना है, पहले चेक करना पड़ेगा उसको। तो 3 रजिस्टर हैं, उनको या तो हम तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दे या तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दे। एक मेथड है कि उनमें से 2 को पैरेलल में, 1 सीरीज में। 3 है ना हमारे पास, 3 रजिस्टेंस है, 2 पैरेलल 1 सीरीज। ये इसका ऑपोजिट, 2 सीरीज 1 पैरेलल, तीनों सीरीज तीनों पैरेलल, 2 पैरेलल 1 सीरीज। याद कर लो ध्यान से, 2 पैरेलल 1 सीरीज। ठीक है, 2 पैरेलल का मतलब ये हमने 2 पैरेलल में कनेक्ट कर दिए और जो 1 बचा है वो सीरीज में कनेक्ट कर दिया इसके साथ। 2 पैरेलल 1 सीरीज, या इसका ऑपोजिट 2 सीरीज, 2 सीरीज में कर दिए, जो बचा हुआ इनके साथ पैरेलल में कर देंगे। तो ये 4 मेथड हैं 3 रजिस्टर को कनेक्ट करने। अब देखो हमारा ये है 6 6 6, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 + 6 + 6 18 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला है 1/r इज इक्वल टू 1/6 1/6 1/6 1/r 3/6, तो r हो जाएगा 6/3 यानी कि 2 ओम हो जाएगा। ठीक है, ज्यादातर पूछा जाएगा इन्हीं दोनों में से पूछा जाएगा, तो सिंपल है, ये नहीं पूछा जाएगा, बहुत कम चांस है इसके इन दोनों के। अब देखो 6 6 6, इसको ऐसे लिख लेंगे A B C, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, A B C D ऐसे लिख लो चाहे इसको। ठीक है, अब देखो पहले ये 2 पैरेलल में है, इनका दोनों का रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। रेजिस्टेंस ये बिटवीन A B, रेजिस्टेंस बिटवीन A B के बीच में, ये वाले केस में। तो R इज इक्वल टू 6 × 6/6 + 6। अगर 2 रजिस्टर हैं उनको हम डायरेक्ट भी फॉर्मूला है R1 R2/R1 + R2, 2 के लिए फॉर्मूला R1 R2/R1 + R2, ये अप्लाई कर सकते हैं। तो यह आ जाएगा 36/12, 3 ओम आ जाएगा, हाफ हो जाता है हमेशा। अगर वैसे करेंगे 1/r 1/6, या R डैश लिख लो उसको, R डैश 1/6, तो 2/6 R डैश इज इक्वल टू 6/2, तो 3 ओम आ जाएगा। वैसे दोनों मेथड से कर सकते हैं। तो इन दोनों का मिला के कितना आया हमारा 3 ओम। तो इसको हम दोबारा डायग्राम को बनाएंगे ऐसे A B C, तो ये कितना आ जाएगा 3 ओम और ये कितना है 6 ओम। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इस सीरीज में हो जाएगा 9 ओम हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू 3 + 6 इज इक्वल टू 9 ओम। अगर 9 लेके आना है
तो हम ऐसे कनेक्ट कर देंगे। फिर पहले ये करेंगे उसमें सोल्व, पहले 2 का निकाल लेंगे, ठीक है, पैरेलल में, फिर इसका सीरीज में निकाल लेंगे। अब देखो इसमें ये 6 ओम है, तो पहले दोनों का सीरीज में फाइंड करेंगे। ए बी के बीच में कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी, रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी, ये आ जाएगा 6 + 6 इज इक्वल टू 12 ओम आ जाएगा। अब इसको दोबारा से डायग्राम को बना देंगे, ये 12 ओम हो जाएगा और ये 6 ओम हो जाएगा। अब इसका फाइंड करेंगे, दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। तो आर की वैल्यू 12 × 6, 12 + 6 72/18, तो 4 ओम आ जाएगा। तो अगर 9 लेके आना हो, ठीक है, तो ये वाला आ जाएगा। अगर 4 लेके आना हो तो ये आ जाएगा, 2 लाना हो तो ये आ जाएगा, 18 होगा तो ये आ जाएगा। तो 4 रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने के यही हमारे 4 मेथड हैं। अगर तीनों रेजिस्टेंस सेम है, जैसे 6 6 6 2 2 2, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो इजीली हो जाएगा। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन आया वो ऐसा क्वेश्चन आया कि तीनों रेजिस्टेंस अगर डिफरेंट हो, एक 1 ओम 2 ओम 3 ओम, तीनों रेजिस्टेंस अगर डिफरेंट है, देखो ध्यान से, तो ये 2 तो सिंपल हो जाएंगे, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 3 रेजिस्टेंस है हमारे पास, 1 ओम 2 ओम 3 ओम। तो इसमें हमें यहाँ पे इसमें पुट करना है, ये वाला है 2 पैरेलल 1 सीरीज, ठीक है, या 2 सीरीज 1 पैरेलल। इसमें वैल्यू पुट करनी है, ये डिफरेंट है हमारे। तो इसमें इसके भी 3 केस होंगे, इस वाले के, ठीक है, क्योंकि 3 अलग अलग डिफरेंट है, इसके भी 3 केस होंगे। तो उसमें क्या करना है, पहले एक सिंगल वाला, जो एक सिंगल रेजिस्टेंस है वहां पे पुट करेंगे। ये 1 ओम यहाँ पुट कर देंगे, 1, जो 2 बचे उसको यहाँ पुट कर देंगे, 2 ओम 3 ओम। इसका हम फाइंड करके देखेंगे आंसर कितना आता है। अगर इससे नहीं आता है तो फिर यहाँ ये 2 ओम पुट करेंगे, पहले जो एक है सिंगल वाला है वहां पुट करेंगे वैल्यू, जो 2 बचे हैं फिर उनको वहां पुट कर देंगे। अब देखो 1 और 3 बच जाएगा, 1 3 बच जाएगा। इसको सोल्व करके देखेंगे, इससे नहीं आता है तो फिर यहाँ पे 3 ओम पुट करेंगे, तो 1 2 यहाँ पे पुट कर देंगे। 3 केस हो जाएंगे, ऐसे इसमें हो जाएंगे। जहाँ पे सिंगल है, ठीक है, इसमें 1 पुट कर देंगे तो ये 2 3 हो जाएगा। अगर यहाँ 2 पुट कर देंगे तो ये 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 पुट कर देंगे तो ये 1 2 हो जाएगा। इन सब का आंसर निकाल के देखना है, तुम्हें चेक करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन खुद करने हैं तुम्हें।